अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में मैंने एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करना है ऑन टॉपिक ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से दो एसएलओज मैंने यहाँ पे सामने लिखे हैं। ये एसएलओज को मैंने डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। तो आज इससे जस्ट एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस को मैंने आपके साथ डिस्कस करना है कि यहाँ से किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, जो पहला एसएलओ है वो क्या है? Define and calculate gravitational field strength. This will include more challenging problem than in grade 9. It will involve use of G is equal to Gm divided by R square. ये जो आपके पास SLO है, इसमें आपने define and calculate करना है gravitational field strength और इसमें आपने स्पेशली ये फॉर्मूला ड्राइव करना है। और ये इससे पहले वाले लेक्चर में इसकी डेरिवेशन हो चुकी है। इस SLO को मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है, इसकी डेरिवेशन की है फॉर पॉइंट मास और सारी डिटेल्स मैंने वहां पे डिस्कस की हैं, तो आप वहां पे इसको देख सकते हैं। तो अब इसकी जो फॉर्म ऑफ असेसमेंट है वो सबमिटिव है, तो इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? नॉलेज लेवल के क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन एंड एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चंस इस एसएलओ से पूछे जाएंगे। तो ये पहला एसएलओ है जिसमें से मैंने क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। साथ में दूसरा एसएलओ भी है, वो क्या है? डिराइव द इक्वेशन फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ from Newton's law of gravitation and definition of gravitational field strength. The equation G is equal to Gm divided by R square for gravitational field strength due to a point mass. तो इसमें आपने क्या करना है? एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। G is equal to Gm divided by R square using Newton's law of gravitation and definition of gravitational field strength. तो ये भी प्रीवियस लेक्चर में ये सारा SLO डिफाइन हमने डेफिनेशन और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इस्तेमाल करके पॉइंट मास के लिए हमने ये फार्मूला ड्राइव किया है। अगर आपने ये वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको आप लाजमी देख लें। आज हमने इस एसएलओ से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने हैं। तो इस एसएलओ से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं? एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब हम शुरू कर लेते हैं, जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले जो पहला एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन है वो क्या है? डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड राइट डाउन इट्स फार्मूला। कि आप ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन करें और उसका फार्मूला राइट करें कि उसका फार्मूला क्या है। तो ये जो इस क्वेश्चन का आंसर है, ये प्रीवियस लेक्चर में इसकी डेफिनेशन और जो फॉर्मूला है वो वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां से इसको लिख सकते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की दोनों डेफिनेशंस भी मैंने वहां पे लिखी हैं। इसके अलावा वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला भी लिखा है। तो इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर देख लें, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये नॉलेज लेवल का क्वेश्चन था यहाँ पे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? डिराइव एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ फॉर अ पॉइंट मास। जो इस एसएलओ को जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है उसी के आंसर में आप देखेंगे। तो पॉइंट मास के लिए मैंने इसको पॉइंट मास के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया, G is equal to Gm divided by R square। तो अगर आप फॉर पॉइंट मास के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डेरिवेशन देख लेते हैं तो उम्मीद है आपको इस आंसर का भी आंसर मिल जाए, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आप प्रीवियस लेक्चर को डिटेल से देखेंगे तो इसका आंसर भी वहां से आपको मिलेगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ उन क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने हैं जो कि मैंने प्रीवियसली डिस्कस नहीं किए। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड अ प्लेनेट। कि किसी भी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को कौन सी चीज डिटरमाइन करती है। अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या है? G is equal to स्मॉल g ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल होती है Gm डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो इसमें जो G है ये कांस्टेंट है। G क्या है? इसमें कांस्टेंट है। तो इसमें ये G पे स्मॉल g कैपिटल G पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये G किस चीज पे डिपेंड कर सकता है? मास पे डिपेंड कर सकता है और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे डिपेंड कर सकता है। तो ये इसके मेन फैक्टर्स हैं। तो इसका आंसर देखें, द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड अ प्लैनेट डिपेंड्स मेनली ऑन टू फैक्टर्स। तो ये मेनली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, मास पे और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को मैंने यहाँ पे कोट किया है। नंबर 1 mass is the strength of gravitational field is given by G is equal to G m
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसमें अगर हम g और r स्क्वायर को कांस्टेंट रखें तो g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब मास ज्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। सो फॉर लार्जर मास द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ विल बी स्ट्रॉन्गर एंड वाइस वर्सा। लार्जर मास के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, और जो कम मास होगा उसके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वीक होगी। तो ये बात यहाँ पे होप सो आपको समझ आ गई होगी। जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट सेंटर। इसके अलावा यहाँ पे देखें, अगर हम मास को कांस्टेंट रखें तो g की वैल्यू डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्लैनेट उतनी कम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी। तो हम इसी रिलेशन को देखते हैं, अगर हम मास को और g को कांस्टेंट रखें तो जो स्मॉल g है ये डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है r स्क्वायर के। तो मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू रिलेशन g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ decreases with square of distance। कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से डिक्रीज होती है, मतलब आप प्लैनेट के सेंटर से जितने दूर जाते जाएंगे उतनी वीक होगी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अगर हम माइनर इन्फ्लुएंस की बात करें, अदर माइनर इन्फ्लुएंस क्या हो सकते हैं, नंबर 1 शेप ऑफ प्लैनेट के, जैसे कि प्रीवियसली ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस के जो टॉपिक है वहां पे उसके SLO बेस्ड क्वेश्चन में मैंने इसको डिस्कस किया था कि इक्वेटर एंड जो पोल्स होते हैं वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का डिफरेंस होता है ड्यू टू अर्थ शेप। के अर्थ एक तरह की एलिप्टिकल है या आप कह सकते हैं बिट लाइक ओवल है, तो इस वजह से उसकी जो शेप है उसकी वजह से भी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ सकता है। इसके अलावा जो रोटेशन होती है, किसी भी प्लैनेट की रोटेशन की वजह से भी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ता है। इसको हम आने वाले लेक्चर में फर्दर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एल्टीट्यूड एंड लोकल जियोलॉजी से भी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पे भी फर्क पड़ता है। जैसे देखें, लेट्स सपोज ये हमारे पास अर्थ है, अगर आप g की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे इसके लिए एल्टीट्यूड कम है, इसके मुकाबले में यहाँ पे एल्टीट्यूड ज्यादा है। अब देखें सेंटर ऑफ अर्थ से ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया, इट्स मीन यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वीक होती जाएगी। तो ये इसके मेन फैक्टर है, मास एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। दूसरा क्या है, तीसरे फैक्टर क्या हो सकते हैं, शेप एंड रोटेशन ऑफ प्लैनेट। और ये जो एल्टीट्यूड है ये स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस में भी आप इसको शामिल कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर में मैंने इसको फर्दर एक्सप्लेन करना है, वहां पे ये चीज आपको फर्दर भी समझ आ जाएगी। इसके बाद मजीद क्वेश्चंस के लिए मैं बोर्ड को एक दफा फिर रेज कर लेता हूं। एक और क्वेश्चन है जिसमें कह रहे कि इफ टू प्लैनेट्स हैव द सेम मास बट डिफरेंट रेडियाई, हाउ वुड देयर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कंपेयर। कि अगर आपके पास दो मासेस हैं, दो प्लैनेट्स हैं जिनके सेम मासेस हैं बट उनके रेडियाई डिफरेंट हैं, तो उनके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ किस तरह से कंपेयर होगी। तो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है कि दो प्लैनेट्स है, कंसिडर प्लैनेट ए, ये हमारे पास प्लैनेट ए है और ये प्लैनेट बी है, और इनके रेडियाई आर ए और आर बी रिस्पेक्टिवली हैं। और इसमें क्या है, आर ए ज्यादा है, क्या है यहाँ पे आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, मतलब आर बी छोटा प्लैनेट है या उसका रेडियस छोटा है, आर ए का जो रेडियस है ये कंपैरेटिवली बड़ा है। तो इनके लिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी एम डिवाइडेड बाय आर ए का स्क्वायर फॉर प्लैनेट ए, और प्लैनेट बी के लिए जी बी इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय आर बी का स्क्वायर। इन दोनों में मास क्योंकि सेम है तो मैंने मास दोनों के लिए एम रखा है। अब इसको मैंने इक्वेशन 1 कहा, इसको इक्वेशन 2, तो इन दोनों को मैंने क्या करना है, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लेना है। तो इक्वेशन 1 में देखें जी ए की वैल्यू इक्वल है जी एम डिवाइड बाय आर ए का स्क्वायर, एंड जी बी इक्वल होगी जी एम डिवाइड बाय आर बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो जी एम के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से क्या बच रहा है, आर ए का स्क्वायर 1 ओवर आर ए का स्क्वायर, और यहाँ से 1 ओवर आर बी का स्क्वायर बच रहा है। अब यहाँ पे देखें ये आर बी डिनोमिनेटर में 1 ओवर की फॉर्म में है, तो ये रेसिप्रोकेट होकर नोमिनेटर में चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर में। तो ये देखें आर ए नीचे आ गया, आर बी ऊपर चला गया। इसके बाद मैंने ये किया कि यहाँ पे जो आर बी ओवर आर ए है इन दोनों पे स्क्वायर है, तो मैंने इसको होल स्क्वायर लिख लिया, और जी बी यहाँ पे
डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे देखें ये जो आपके पास रेशियो है आर बी ओवर आर ए, आर बी असल में क्या है, आर बी स्मॉलर है, आर ए बड़ा है, तो इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है, नॉमिनेटर छोटा, तो ये जो टर्म है, ये जो फैक्टर है, ये लेस देन 1 बनेगा और इसका जो स्क्वायर है ये इसको मजीद लेस देन 1 बना लेगा। तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर ये फैक्टर आर बी ओवर आर ए लेस देन 1 हो जाए तो अब इससे ये होगा कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है ए की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये नंबर पहले कम है, जी बी असल में बड़ा है, इसको लेस देन 1 नंबर से मल्टीप्लाई किया तब आपके पास जी ए आ रहा है। इस मीन जी ए इज स्मॉलर देन जी बी। तो जी बी क्या है, स्मॉलर है, जी ए इज स्मॉलर देन जी बी। और ये सारी कैलकुलेशन किस चीज के लिए है, फॉर सरफेस है, ये सारी कैलकुलेशन किस चीज के लिए है, सरफेसेस के लिए है। तो आप सारा कुछ यहाँ पे कहाँ पे देख रहे हैं, सरफेस पे देख रहे हैं। सिमिलर एक और क्वेश्चन भी है, इसमें हमने थोड़ा सा वैल्यू को फिक्स कर लिया कि एक प्लैनेट हैज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ बट द सेम मास, कि एक प्लैनेट है जिसका रेडियस क्या है, ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, जितना अर्थ का रेडियस है उसके मुकाबले में डबल है, बट द सेम मास, दोनों का मास सेम है, अर्थ का और उस प्लैनेट का मास सेम है। व्हाट विल बी इट्स सरफेस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कंपेयर टू अर्थ, अर्थ के मुकाबले में इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी। तो इसके आंसर में मैं कह देता हूं कि लेट, इसका डेटा क्या है, लेट the radius of planet is equal to rp कह देता हूं। ये इक्वल है ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ के रेडियस के मुकाबले में ये क्या है, डबल है। और मास क्या है, मास क्या है इसका, मास ऑफ प्लैनेट इक्वल है मास ऑफ अर्थ के। तो हमने क्या करना है, हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है फॉर प्लैनेट, इसको मैं जीपी कह देता हूं, क्वेश्चन मार्क। तो हमें पता है कि इस जीपी इक्वल होगी जी एम पी डिवाइडेड बाय आर पी स्क्वायर हो जाए। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, जीपी इज इक्वल टू जी एम, देखें मास ऑफ प्लैनेट इक्वल है मास ऑफ अर्थ के, तो इसके सबस्क्रिप्ट में मैं मास ऑफ अर्थ लिख लेता हूं और रेडियस ऑफ प्लैनेट की जगह मैं लिख लेता हूं 2 टाइम रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर हो जाएगा। तो जीपी इक्वल हो जाएगा जी एम ई डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और आर ई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ फॉर अर्थ एट सरफेस नहीं बन रही, तो एग्जैक्टली बन रही है, जीपी इज इक्वल टू 1/4 टाइम जीई हो जाएगा। सो हम यहां से कंक्लूजन ले सकते हैं, इस इक्वेशन से हम ये कंक्लूजन ले सकते हैं कि द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट will be 1/4 of gravitational field strength of अर्थ। मतलब अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है उसकी 1/4 होगी उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ उस न्यू प्लैनेट की। अगर लेट्स सपोज ये अर्थ है और वो प्लैनेट उसका रेडियस इसके अर्थ के मुकाबले में डबल है, मतलब अगर ये 1 मीटर है तो यहां से ये 2 मीटर हो जाएगा, तो उसके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ सरफेस पे क्या होगी, 1/4 ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट अर्थ होगी। जीपी इक्वल होगी 1/4 ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है उसकी 1/4 हो जाएगी, उसकी 1/4 हो जाएगी। उम्मीद है ये टॉपिक और ये SLO बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ तक आपको समझ आए होंगे। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।